दोस्तों हम लोग के बीच उपस्थित है अनूप जी, जो हम लोग को आज एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहे हैं हम लोग के बीच। तो अनूप कुमार जी। दोस्तों, एक जंगल में एक संत थे और उनका एक शिष्य था। तो जंगल में दोनों घूमते घूमते जा रहे थे। तो रास्ते में जो संत थे, जो गुरु जी थे, वो आगे आगे चल रहे थे। उनका जो शिष्य था वो पीछे पीछे चल रहा था। तो रास्ते में एक गट्ठर दिखाई दिया, मतलब एक गठरी जिसको बोलते हैं। उसमें असरफियाँ थी, सोने के सिक्के उसमें बंधे हुए, उसमें पड़े हुए थे। तो गुरुजी चल रहे थे तो उनके पैर से टकराया। तो गुरुजी ने खोल के उसको देखा तो देखा उसमें असरफिया थी। बस तुरंत उसको बांध दिए कि कहीं पीछे से आ रहा है वो देख न ले। उधर ये देख करके उसको बांध ही रहे थे, पीछे से शिष्य आया, कहा गुरुजी ये तो सोने की असरफियाँ हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये सबको मार डालेगी, बहुत नुकसानदेह चीज़ है, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे और तुम भी इसको टच मत करो, इसको बांध करके हम लोग यहीं रख देते हैं। कहीं नहीं गुरुजी, इसको हम लोग ले चलते हैं, हम लोगों के जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा। तो गुरुजी ने उसको विश्वास दिलाने के लिए कहा कि आप जो है अभी, और उस समय 4 सैनिक घोड़े पर आ रहे थे। तो गुरुजी ने उससे कहा अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि कितना खतरनाक चीज़ है। तो वो गट्ठर को रख करके उसी रास्ते में ही, उस गट्ठर से जो इसमें सोने के सिक्के थे, गट्ठर रास्ते में रख करके एक पेड़ के पीछे छुप गए। और उन्होंने देखा कि चारों सैनिक आ रहे थे। तो एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ी, तुरंत वो घोड़े से उतरा, गट्ठर को खोला तो सोने के सिक्के उसमें दिखाई दिए। चारों ने देखा और चारों बहुत खुश हुए, ये बहुत अच्छा दिन था और हम लोगों को इतने असरफियाँ, इतने सोने के सिक्के मिल गए, जीवन बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो चारों सैनिक बहुत खुश हुए, उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी तो बहुत अच्छे से कट जाएगी। तो चारों लोगों ने उस गट्ठर को लिया और उसमें से कहा कि सब लोगों इसमें बांट लेते हैं। तो उसमें से एक सैनिक बोला कि उसमें से 4 सिक्के निकाले सोने के, कहा कि 2 लोगों को भेजा कि एक काम करो, तुम लोग जा करके कुछ खाने के लिए ले आओ, पहले खाते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बांटते हैं फिर। तो 4 सिक्के निकाल के 2 सैनिकों को दे दिया। अब 2 सैनिक गए बाजार में सामान लेने, भोजन लेने, खाना लेने गए और दोनों सैनिक बात किए कि यार 4 हिस्सा होगा, और 4 हिस्से नहीं, इसमें 2 हिस्से होते तो बहुत सही रहता। तो दूसरा वाला सैनिक कहा कि हाँ इसमें 4 हिस्से होंगे तो कम कम पड़ेगा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि खाने में हम लोग जो है जहर मिला देते हैं, अपना पहले खा लेते हैं हम लोग, चलिए होटल पे, और उस पर हम लोग जहर मिला देंगे खाने में। अब वो जो है उसमें जहर मिला दिए, और उधर जो 2 सैनिक पेड़ पे बैठे थे उनमें भी एक बोला कि 4 हिस्से क्यों, इनमें से 2 होते तो और अच्छा होता। तो दोनों ने डिसाइड किया जैसे वो खाना लेकर के आएंगे तैसे जो है हम लोग इनको गोली मार देंगे। इधर ये लोग खाना पैक करवा करके, ये प्रोग्राम बना करके, इसमें जहर मिला करके उधर ये जंगल में लेकर के आए। उन दोनों सैनिकों जो पहले से उस जंगल में मौजूद थे, उन दोनों सैनिकों ने तुरंत गोली मार दिया, ये दोनों मर गए, और खाना स्वयं खा लिया, ये दोनों वहीं मर गए। तो गुरुजी ने कहा देखा, जो अनावश्यक पैसा होता है, जो बिना मेहनत के जो मिलता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाता है। जो बिना मेहनत के जो कमाया हुआ धन होता है, कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है। कहीं ना कहीं वो जो हमारा सोचने की जो क्षमता है, जो हमारी मानसिक तृप्ति है, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है। मेहनत से कमाया हुआ धन दोस्तों, चाहे आप 2 रुपया हो या 50 रुपया हो, वो हमेशा ही सुख देता है, कभी आपको कष्ट नहीं देगा। लेकिन जो बिना मेहनत का पैसा होता है, बिना गिरा हुआ मिल जाता है या कहीं भी मिल जाता है, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो हमें जो है एक चंद टाइम के लिए खुशी भले दे दे, लेकिन जीवन भर के लिए जो है दुख दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुमार जी, हम लोग के बीच आपने ऐसी खूबसूरत कहानी सुनाई। धन्यवाद। धन्यवाद।